अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश व आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि मैं आपकी खिदमत में हमेशा से कोई ना कोई नई एक मालूमाती वीडियो लेकर आती हूँ, या अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में से कोई प्यारे से सिफ़ाती नाम लेकर आती हूँ, या कोई हदीस मुबारक लेकर आती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर आई हूँ, जिसको आपको सुनकर आपको आपके दिलों में अपनी माँ की मोहब्बत पैदा होगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने इस प्यारे से बयान की जानिब। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो देखें, एक वाक़या है। एक हज़रत की खिदमत में एक औरत आती है, और एक औरत का रुतबा क्या होता है, वो माँ होती है। माँ कहती है आके कि हज़रत, मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिससे मैं अपनी औलाद को माफ़ कर सकूं। तो वो बड़े परेशान होते हैं, औलाद को माफ़ कर सकूं? अम्मा जी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? माँ तो हमेशा अपनी औलाद को माफ़ कर देती है, ऐसा क्या हुआ? तो कहते हैं, मैं बीमार हूँ। मैंने एक दिन अपने तीनों बच्चों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद मैंने बोला कि मुझे ऐसे काला यरकान हो गया है, और मुझे ना अभी इलाज की ज़रूरत है। अब तुम लोग बताओ। तो पहला जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो कहता है, अम्मा जी मेरे तो हालात ही बहुत तंग हैं। और दूसरा वाला कहता है कि अम्मा जी मेरे ख़्याल में ना तिब्बी इलाज, देसी इलाज करना ठीक है। और तीसरे वाले के ऊपर छोटा वाला जो बेटा होता है, उनका बहुत ही चहीता होता है, उनका बहुत ही लाडला होता है। तो वो अपनी माँ से कहता है, अम्मा जी मुझे पता है आपकी निगाह मेरी तरफ़ है, ठीक है मैं ज़्यादा कमाता हूँ, लेकिन आपको पता है मेरे मामलात भी बहुत ज़्यादा हैं। जिसकी वजह से माँ बड़ी अफसरदा हो जाती हैं उन तीनों बच्चों की बात सुनकर, और जिन बच्चों को उसने ख़ुद इकट्ठा किया हुआ होता है, और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। और फिर जो है ना, अकेले में बैठ के यही सवाल करती है, यही बात करती है, ये वो बच्चे हैं जिनके साथ मैंने 40 साल अपनी ज़बानी को गंवा दिया। 40 साल में इन लोगों को पालने पोसने में बड़ा करा, मैंने उनको अपनी उम्र घटा दी। 40 साल मैंने अपने ऊपर तवज्जो नहीं दी, अपनी औलाद पे तवज्जो दी। आज जब मुझे मेरे इलाज की ज़रूरत है, आज जब मुझे मेरी औलाद की ज़रूरत है, तो वो कहती है कि अम्मा जी मेरे जो है हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मेरे हालात बहुत ज़्यादा तंग हैं। तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की जो माएँ इस वक्त दुनिया में हयात है, अल्लाह ताला उनको सेहतमंद लंबी तंदुरुस्त ज़िंदगी अता फ़रमाए। और हमें ख़ुद सोचना चाहिए कि अगर हमारे माँ बाप बीमार हैं, तो हम साहिब हैसियत हों या ना हों, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने वालिदैन के लिए खड़े हों, उनकी तीमारदारी के लिए खड़े हों। देखें, जिस माँ बाप ने हमारे पैदा होने से लेके हमारी जवानी तक अपनी पूरी जवानी हम पर लुटा दी, जब हमारे एक अल्फाज बोलने पे जो हमारे माँ बाप जो खुश होते थे, हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज जब उनको हमारी ज़रूरत होती है तो हम उनको अपने हालात की बात कर खामोश हो जाते हैं। क्या ये हम सही करते हैं? क्या हमने बूढ़ा नहीं होना? बेशक हमने भी बूढ़ा होना है। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है अपने माँ बाप को लेके कि देखें, हारी बीमारी सबके साथ आती है। और उस माँ बाप के लिए जिसने हमें रातों को, हम जब बिस्तर भी गीला करते थे तो हमारी माँ 50 दफ़ा हमारे लिए खड़ा होती थी। वही माँ जो हमारे एक अल्फाज बोलने पे खुशी से झूम उठती थी, और आज जब उसको हमारी किसी ज़रूरत है, हमारी तीमारदारी की ज़रूरत है कि हम उनकी खिदमत करें, तो आज हम अपने बड़े बड़े बहाने बनाकर साइड पे हो जाते हैं। तो मेरे तमाम बहनों से, भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप का सहारा बने, अपने माँ बाप को अहमियत दें, उनका एहतराम करें, उनकी तवज्जो करें। देखें, आज जिसके माँ बाप हयात है ना, तो बहुत खुश नसीब हैं। देखिए, दुआएं देने वाला साया जब तक घर में रहता है ना, माँ बाप होते हैं ना, जब तक दुआएं देने वाला साया घर में मौजूद होता है, और जब तक दरख्त भी घना रहता है, जब तक उसका तना मजबूत रहता है। तो हम सबको चाहिए कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करें, और उनकी हारी बीमारी में उनका हाल दरियाफ़्त करें, और आगे से आगे उनके लिए अच्छे मामलात करें। तो भाई, आप सब लोगों से गुजारिश है कि जिनके माँ बाप हयात हैं या बीमार हैं, वो सब अपने माँ बाप का ख्याल रखें। देखें, कल हमें भी बूढ़ा होना है, कल हमारे भी कंधों ने झुकना है। आज हमारी औलाद जो हमें करते हुए देखेगी, कल वो औलाद हमारे साथ करेगी। देखें,
तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अपने माँ बाप को अहमियत दें। बीमार हैं तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि अपने माँ बाप की खिदमत करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की छोटा सा ये बयान आप लोगों को पसंद आया होगा और मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो आने वाले टाइम में नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।